जो भी सनातन धर्म की एकता की बात करता है, सनातन धर्म के लिए बात करता है, उससे कुछ पार्टियां नाराज हो जाती है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, या फिर उसको बीजेपी का बताती है। उनसे पहले मेरा सवाल कि आपने एक भी जो सनातन धर्म की एकता की बात करता है, उसका सपोर्ट किया, क्या उसके साथ खड़े रहे, या सनातन धर्म की बात करने वाले के साथ खड़े रहे? आप उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, और जो उनको सपोर्ट करेगा उनके साथ में वह खड़े रहें। ये इसमें कौन सी बड़ी बात? अब वह बीजेपी के नेता के उनको सुनने जाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो उनका सपोर्ट करते हैं, उनको बीजेपी पार्टी से जोड़ दिया। आप करते ही नहीं हो, आप खाली मौलानाओं को सपोर्ट करते हो। जब भी सनातन समाज के संत के पास पैसा जाएगा, तो आप उन पर सवाल खड़े करेंगे। मंदिरों में पैसा जाएंगे तो सवाल करेंगे, परंतु जब मंदिरों से पैसा लेंगे तब सवाल नहीं खड़ा करेंगे। खाली सनातन धर्म के पास पैसा जाना नहीं चाहिए, सनातन धर्म से पैसा आना चाहिए। उनके कहने अर्थ यही है। इन्होंने कभी मदरसा मौलानाओं या दूसरे धर्म पर सवाल खड़े नहीं किया। इन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या किया है? सबसे बड़ी बात इनसे सवाल यही है कि इन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या किया है। वह बताएं कि हमने सनातन धर्म के लिए यह अच्छे कार्य किए हैं, तो हम उनको मानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने मौलाना के लिए बहुत कुछ किया है, मदरसे बनाया, और उन मदरसा में निकले हुए बच्चा एक भी बताओ कि राष्ट्र के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मदरसा की शिक्षा पाकर वह राष्ट्र के लिए इतना भला कर सका। जो मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको कुछ नहीं आता, बिना मतलब कि उनको लाखों रुपए आप दे रहे, वहां पर आपको सवाल कोई नहीं है। आज धीरेंद्र शास्त्री जी से सवाल कर रहे हो, और कुछ इनमें आप सनातन के बिकाऊ लोगों को लेकर सवाल खड़े करें। कल एबीपी न्यूज पर मैंने एक दिखा, एक पंडित खुद को मान रहा था, पता नहीं मैं उनको पहचानता नहीं। वह कह रहा है कि मैं भी कहीं पर प्रवचन करने जाता हूँ, पैसा लेने का आरोप मेरे पर नहीं है। मेरा उससे सवाल कि आप ये बताइए कि 500, 1100 में आपने कितने प्रवचन किया, वह नहीं बताया। वह बोल है कि मेरे ऊपर आरोप कितने लगे, क्योंकि आपने सनातन की बात ही नहीं की दूसरी और आप धीरेंद्र शास्त्री से होड़ करें। उनको बुलाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो उनकी व्यवस्था करने वाला भी है। सामने जो करोड़ रुपए होगा वही व्यवस्था करेगा। पब्लिक के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आपके क्यों नहीं आती करोड़ की पब्लिक? आप इतने लोगों में दिलों में क्यों नहीं बसते हो? यह सवाल आप खुद से करिए। खुद से आप किसी को आगे बढ़ते देखकर जलन मत करिए। धीरेंद्र शास्त्री के पास करोड़ों लोग आते हैं, तो करोड़ों में दक्षिणा आती है, और वह करोड़ों में वापस कार्य लगाते हैं। कितनी बहन बेटियों का शादी करवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, भंडारे करते हैं, सनातन एकता की बात करते हैं। उतने आप तो नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आपको लोग सुनते क्यों नहीं आते? ये सवाल करिए। और जो ये कांड हुआ, उस कांड के हम निंदा नहीं करते, हम उस बात की निंदा करते हैं कि गीत सुनना किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। सभी सुना सकते हैं, परंतु उस कांड में भी उनकी गलती थी। उन्होंने नकली आधार कार्ड क्यों बनवाया, धोखाधड़ी का क्यों कार्य किया? जो धोखा देने का कार्य करेगा, वह क्या गीता का ज्ञान सुनने योग्य है? खुद धोखाधड़ी कर रहा है और गीता की ज्ञान सुना रहा है। ये कौन सी बात होगी? और उनके समर्थन में खड़े हैं। सच्चाई है, उसकी सच्चाई क्यों कहेंगे? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ लोग ये बात थी जो भी विवादित बयानबाजी चल रही थी उनकी। अब आप आगे सुनते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज करेंगे। धर्म के लिए आज हमको हकीकत समझना पड़ेगा। हमारे धर्म के बारे में कितना युवा लोगों को, युवा पीढ़ी को पता है, कितने पुराणों के बारे में पता है। हाँ, ये सत्य बात है कि हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जिस देश में 80% हिंदू होते हुए भी आजादी के बाद में 3-4 बार लगातार दूसरे धर्म की शिक्षा मंत्री बने, और धर्म में के इतिहास में इतना उल्टा सीधा लिखा गया,
वो हमको खुद को देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। आज सूरजमल का इतिहास ना बड़ा पढ़ाकर बाबर का इतिहास, अकबर का इतिहास इनका बड़ा बताया गया, और भी महापुरुषों का इतिहास उल्टा सीधा पाया। जैसे आने वाली वीडियो लड़े उनको भी हम छोड़ते हैं। उसके बाद आज हमारे धर्म में युवा पीढ़ी को गीता के बारे में, पुराणों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। ना आज तक सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान, ऐसी योजना निकाली है, ऐसा कोई कार्य किया। आज संस्कृत वैदिक विद्यालय सब बंद हो गए, जबकि मद्रास क्यों खोली गई? यदि संस्कृत वैदिक विद्यालय बंद करने थे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, समझने का सवाल। आज सनातन धर्म का इतिहास मिटा दिया, शिक्षा मिटा दी गई। ये आज हमारे युवा पीढ़ी को संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा और सभी भाषाओं की मातृभाषा है, फिर भी उसके बारे में हमको पता नहीं, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को 10 वर्ष के बच्चे को भी उसकी भाषा में लिखा हुआ सब पढ़ लेगा। तो हमारे धर्म की कितनी कमजोरी है और कितना हमारे धर्म को पीछे रखा गया है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। वैदिक विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान सभी विज्ञानों का जननी है, परंतु उसकी शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? सनातन संस्कृति वैदिक विद्यालयों में देश के उन्नति की शिक्षा दी जाती है, पर्यावरण मानव जाति की कल्याण की शिक्षा दी जाती है, वह बंद क्यों है? जबकि मद्रासा में कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है, परंतु वह गवर्नमेंट करोड़ों रुपए में खर्च कर रही है, करोड़ों की लागत में खुलता है, और उनमें शिक्षक लगाए जाते हैं, उनको भी तनख्वाह देती है, और उनके जो भी मस्जिद है उनसे कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। और हिंदू धर्म के भारत में करोड़ों मंदिरों से पैसा लिया जाता है, अरबों में पैसा लिया जाता है, जब उनको बनाने की बात होती है तो वहां पर ज्ञान बांटते हैं कि यहाँ अस्पताल बनाओ। वैसे आज एक मंदिर 10-15 हॉस्पिटल चलाता है, कई सारी स्कूल चलता है, और कई दूसरी धर्म के प्रचार में हिंदू धर्म का पैसा खर्च होता है, पर दो हिंदू धर्म में नहीं होता, और जो हिंदू धर्म की बात करेगा उनका भी लोग विरोध करेंगे। अब हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन भी रहेगा कि हर ग्राम में संस्कृत तक वैदिक विद्यालय खोल लें। इसके लिए हम सरकार से मांग करनी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि संस्कृत वैदिक विद्यालय नहीं खुले तो हमने को गौ माता को राष्ट्रमाता बना दोगे, चाहे हिंदू राष्ट्र बना दोगे। जब हमारे युवा पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में पता नहीं होगा तो ये कुछ काम का नहीं है। ये बात कड़वी है परंतु सत्य है। हमारा धर्म सबसे पुराना है, और पहले हमारा धर्म सबसे बड़ा भी था, और सभी धर्म का धर्मगुरु भी था, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। परंतु हमारा धर्म आज किस स्थिति में है, इसका क्या कारण है? हमारे धर्म के प्रसार कौन कर रहा है? हमारे धर्म में जो गलत गतिविधियां हो रही है उनके खिलाफ कौन कार्य कर रहा है? कौन धर्म को मजबूत करे? कोई नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को गलत लगेगा परंतु ये बात सही है। आज धर्म की प्रचार की जरूरत है। युवा पीढ़ी को धर्म की शिक्षा और संस्कार संस्कृति के बारे में बताने की जरूरत है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पवित्र धर्म है, और हमारे धर्म में ऐसे ग्रंथ है जो जीवन जीने की और अपनी संस्कृति की सभी धर्म को प्रेरणा देता है। एक रामायण जैसा ग्रंथ जिसमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, इतना बड़ा ग्रंथ कोई किसी धर्म में नहीं है। सबसे पुराने ग्रंथ है, सबसे बड़े ग्रंथ हमारे धर्म में है, परंतु उसके बारे में हमारे धर्म की युवा पीढ़ी को पता नहीं है, कहते भी बहुत शर्म आती है। हमारे युवा पीढ़ी को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। पहले जमाने में, आज से 10 वर्ष पहले भी हमारे गांव में सत्संग होती थी, और लोग धर्म की शिक्षा के बारे में कार्य करते थे। आज सत्संग होती है, गीत गाते हैं, कलाकार बुलाते हैं, कलाकारों को वह मनोरंजन की बनाते हैं, और गीत गाते हैं, मनोरंजन के फिल्मी गीत गाकर जाते हैं। हमारी सत्संग सत्य ज्ञान की संगत होती है, वह भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। वह कलाकार भी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, कलाकार है जो करोड़ों की डिमांड करते हैं पैसों की, उसके बाद में भी वह मनमानी करते हैं, और अपने आप को कितना ही बड़ा समझते हैं, और उसमें भी अपने उन भजनों पर अधिकार जमाते हैं। तो समझो हमारा किस तरीके से धर्म किसी और जा रहा है।
ये बात बहुत समझने वाली। पहले हमारे गांव में सत्संग होती थी तो किसी महापुरुष की गाथा गाई जाती थी, उस महापुरुष की जीवनी के बारे में बताया जाता था। आज ऐसा नहीं होता है, उसे महापुरुष के फिल्मी गीत गाए जाते हैं और मनोरंजन में बना के गीत गाए जाते हैं, उस पर नाचते हैं और डांस लाते हैं। और सत्संग में डांस लाना है, कैसी बात रहेगी। पहले सत्संग में नाचते थे तो वह भगवान की भजनों में भाव से भर के नाचते थे। आज नाचने के लिए पैसों से बुलाते हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। कहते हुए मुझे शर्म आती है कि भगवान की भजनों में नाचने के लिए पैसे देकर लाते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। क्या हमारे अंदर भगवान के भजन सुनकर भाव नहीं आता नाचने का, इसलिए दूसरों को बुलाते हैं। कितना दिखाओगे। और सबसे बड़े वह कलाकार जो हमारी सत्संग को बर्बाद करें और उनको भी हम बड़ा दर्जा दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। सबसे दोषी कलाकार है जिन्होंने हमारे सत्संग का विनाश कर रहे हैं। साहे कलाकार मुझसे नाराज हो तो मुझे कोई उनसे कार्य नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे कलाकार भी हैं जो हमारी संस्कृति संस्कारों को बचाते भी हैं, जो अपनी संस्कृति में रहते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो सत्संग में आएंगे और 4-5 बॉडीगार्ड साथ में लेकर आएंगे। वह ये संदेश भी देना चाहते हैं साथ में कि सत्संग में जाना भी है। भय लगता है उनको आज हमारा धर्म संस्कृति संस्कार किधर जा रहा है। हमारे धर्म संस्कृति संस्कारों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। हमारे धर्म में बहन बेटियों को इज्जत से देखते हैं और लक्ष्मी का रूप मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और आपस में मिलकर रहते हैं, जान पहचान रखते हैं। पूरे गांव जिला मोहल्ले में माता पिता की सेवा करना और बड़ों आदर करना हमारे धर्म में संस्कार है, परंतु इन सब का आज कोई मूल्य नहीं है। आज इस धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जा रही। आप हिंदू धर्म के साथ कितना अन्याय हुआ वह भी जान लेते हैं। सबको पता था, सब पार्टियों को, नेताओं को, सभी धर्म के लोगों को कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और वहां पर भगवान नाम का मंदिर था। परंतु इसके लिए कितने सालों तक कोर्ट में लड़ना पड़ा। उसके बाद एक मंदिर बना। एक मंदिर के लिए कितना लड़ना पड़ा। जहां पर हिंदू 80% है वहां पर और राम को काल्पनिक बताया। आज हमारे धर्म के लोग कहीं हमारे पुराणों को काल्पनिक बता रहे, क्योंकि उनका धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। गोधरा कांड हुआ, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। भारत पाकिस्तान बंटवारा में ट्रेन है, लाशों से भरी हुई आई। कश्मीरी पंडितों को भगाया, कई सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उनका खुला खुला आज प्रमाण दिखते हुए भी हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो वक्फ बोर्ड लाया, अब वक्फ बोर्ड है, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। कोई सवाल क्यों नहीं करते, क्यों अपने ही अपने खिलाफ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड की सच्चाई सबके सामने, इसकी जरूरत क्या है। आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन कहां से आए। यदि वक्फ बोर्ड के पास है तो सनातन बोर्ड के पास क्यों नहीं। आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर कहीं पर दावा कर सकता है कि हमारी जमीन है, उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। फिर न्यायपालिका क्या है, फिर संविधान कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है। वहां तो खाली वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्म से आने वाले जजों की ही चलेगी, किसी न्यायपालिका नहीं चलेगी। तो यह क्या लोकतंत्र है। भारत से पाकिस्तान जाने वाली मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, परंतु पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं की जमीन का क्या होगा। वह कौन सी जमीन में रहेंगे। अब किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड कहेगा कि हमारे 1000 साल पहले यहाँ पर मस्जिद थी या हमारे धर्म का कार्यक्रम हुआ, वह जमीन हमारी। तो देश आजादी के बाद में आपने कहा कि उसके बाद में जिसके पास जहाँ जमीन है वह उनकी रहेगी, तो आजादी के बाद की कहाँ गई बात। आप तो 400-500 साल पहले की, जो 100 साल से जमीन पर रहते हैं, उसको बिना किसी कार्रवाई की जमीन हड़प ली जाती है। ये कहाँ कहाँ न्याय है। और राम मंदिर की बात आती है तो वह तो कि काल्पनिक है, उसको नहीं दी जाएगी प्रमाण होते हुए भी। सनातन धर्म के साथ आखिरकार इतना अन्याय क्यों हुआ। इस देश पर रहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, परंतु किसी एक धर्म का संसाधनों पर पहला अधिकार क्यों बताया गया। इसका में क्या कारण है कि हमारे धर्म के लोगों ने ही अपने राजनीतिक निजी स्वार्थ के कारण उनका सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं, जो हमको दिख रहा है।
परंतु हम उन स्वार्थी नेताओं के पीछे हमारे ही लोग जुड़े हुए हैं। 70 साल से एक ही परिवार के जूते उठा रहे हैं। आज ये गरीब परिवार का जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, ना कोई व्यापारी, गरीब परिवार से आने वाला बेटा आज प्रधानमंत्री बना है। गरीब परिवार से आने वाली बेटी राष्ट्रपति बनी है। और कई राज्यों में किसान परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री बने जो अंतिम पंक्ति में बैठते थे। दूसरी तरफ एक ही परिवार के लोगों के सपल उठा रहे हैं। लोग कब जागोगे? आज हमारे धर्म को मजबूत करने का समय आ गया है। यदि अभी मजबूत नहीं किया, अभी धर्म और संस्कृति संस्कारों की सुरक्षा के साथ प्रचार नहीं किया, तो फिर इस धरती पर और अधर्म का राज आएगा। आप देख लो किसी भी देश में जहां पर कट्टरवादियों की जनसंख्या बढ़ती है, वहां अराजकता देख लो। आज आतंकवादी, आज देश धर्म के नाम पर सभी देश एक हो रहे हैं और सही गलत, सत्य व असत्य को परखे बिना धर्म के नाम पर साथ खड़े हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरी धरती पर अपना राज करना चाहते हैं। आज किसी भी देश में देख लो, जितने धर्म के नाम पर राष्ट्र बने उन सब में और अशांति ही है और कट्टरवाद है। आने वाले समय यही भारत के साथ होने वाला है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है किसी से अजाना नहीं है। अपने पड़ोसी ही देश में हो रहा है, परंतु उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है। किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, यही भारत में भी होने वाला है। और आज देखो, सब जो हिंदू धर्म का नाम लेगा, हिंदू एकता की बात करेगा, उनके खिलाफ ये लोग हो जाते हैं। आज इनकी जनसंख्या काफी कम है, फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं। जिस दिन जनसंख्या बढ़ गई उसे दिन कुछ भी नहीं होने वाला है। हिंदुओं से बीजेपी पार्टी हिंदुओं की बात करती है। आरएसएस ने क्या बिगाड़ा देश का? इनके खिलाफ ये पार्टियों नेता क्यों खड़े? और बीजेपी हिंदू की बात करते हैं तो उनके खिलाफ पूरा धर्म कट्टरवाद एक तरफ बीजेपी के विरोध में खड़ा हो गया। इसका क्या कारण है? यदि यह भाईचारा चाहते हैं तो क्या बीजेपी की यह साथ खड़े नहीं रह सकते हैं? कांग्रेस जब हिंदू विरोधी बात करती है तो हमारे हिंदू कैसे कांग्रेस का समर्थन करते हैं? और आरएसएस ने तो किसी धर्म का भी कुछ नहीं बिगाड़ा और हिंदू धर्म की बात कही, हिंदू धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसके खिलाफ क्यों खड़े हैं कुछ पार्टी नेता? क्योंकि हिंदू एकता की जो भी बात करेगा उसके ये खिलाफ ही रहेंगे। आज हमको अपनी संस्कृति शिक्षा को बचाने के लिए हर ग्राम वैदिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा शुरू करने बहुत जरूरी है। धन्यवाद।